एक आदमी जो सिर्फ मरना चाहता है। अफसोस ये है एक वेब सीरीज़। तो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंडियन स्पॉइलर। देखते हैं इसमें किस किस ने काम किया है। ये है गुलशन देविया जिन्होंने नकुल का किरदार निभाया है, और ये मेन कैरेक्टर ये हिबा शाह है जिन्होंने करीम उपाध्याय का रोल किया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर रहती है जो नकुल को मारना चाहती है। इसके अलावा एक है साइकेट्रिस्ट जिसका नाम है श्लोका। रत्नावली मारिया गोम्स का किरदार निभाया जो कि कॉन्ट्रैक्ट किलर रहती है, जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है। गोविंद दास जिन्होंने फोकड़िया बाबा का रोल किया है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। यह है आकाश दहेरिया जिन्होंने इंस्पेक्टर बीर सिंह का किरदार निभाया, और यह है जेमी एल्टर जिन्होंने डॉक्टर गोल्डफिश का कैरेक्टर किया है। कहानी की शुरुआत नकुल से होती है। नकुल एक बहुत सीधा साधा लड़का है जो लाइफ में बहुत कंफ्यूज है और बहुत परेशान है, जिसको हर तरफ से निराशा ही निराशा मिलती है, और जो बस लाइफ का एक ही मोटो बनाता है कि अब उसको मरना है, क्योंकि ना उसका कोई साथी है ना ही उसका कोई दोस्त है। बस वो अकेले ज़िंदगी जी जा रहा है। उसका नसीब भी बहुत बेकार है कि उसको कहीं भी कोई भी नौकरी नहीं मिलती है, बस वो दर बदर भटकता रहता है। ना ही उसका भाई उसका साथ देता है, और ना ही उसके परिवार वालों को उसकी कोई फ़िक्र है कि वो कैसे ज़िंदगी जी जा रहा है। बस वो डेली के डेली इधर से उधर चक्कर काटता रहता है ताकि उसको कोई जॉब मिल जाए। अब वो पूरी तरीके से निराश हो चुका है, और बस अब उसने डिसाइड कर लिया है कि अब उसको मरना है किसी भी कीमत पे। इसलिए वो कभी पटरी के आगे बैठ जाता है तकिया लेके, ताकि ट्रेन उसको कुचल दे। तो कभी वो सोचता है कि नदी में कूद जाऊँ ताकि मैं डूब के ही मर जाऊँ, या फिर मैं रोड के आगे आ जाऊँ ताकि कोई ना कोई ट्रैफिक मुझे टक्कर मार दे, या फिर मैं जहर की गोली खा लूँ। ये इस तरीके के उपाय से वो, पर उसकी किस्मत ऐसी है कभी कोई ट्रेन के आगे आकर उसको बचा लेता है, तो कभी वो नदी में जाता है तो वहाँ के आसपास के लोग उसको डूब कर बचा लेते हैं। तो कभी ट्रैफिक के आगे ट्रैफिक सिग्नल ही रुक जाता है और बच जाता है। फाइनली वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है जिसका नाम रहता है श्लोका, और वो उसको बताती है कि उसको जीना है, आगे बढ़ना है, इन सब से आगे निकलना है। वो उसको बताती है कि अगर तुम ट्रेन के आगे आ जाते तो तुम्हारे किस तरीके से हाल होते, तुम बच जाते तो तुम्हारा क्या होता। नकुल के दिमाग में तो एक ही चीज़ लगी रहती है कि उसको किसी भी कीमत पे मरना है। इसलिए वो एक एजेंसी को हायर करता है जिसका नाम रहता है इमरजेंसी एक्सिट, ताकि वो उसका कॉन्टेक्ट लेके उसको मार सके। नकुल अपनी मौत का कॉन्ट्रैक्ट मारिया गोम्स और विक्रम को दे देता है, और विक्रम और मारिया गोम्स उसका फ़ोटो खींच के उपाध्याय, जो कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट किलर रहती है, उसको दे देते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उपाध्याय एक सन की औरत है जो डिसाइड कर लेती है एक बार जिसको मारना है तो उसको मारना है, भले किसी भी कीमत पर उसको मारना ही है। इधर श्लोका को पता चलता है कि जब नकुल ने अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है मौत का, तो वो उससे कहती है कि उससे प्यार करती है ताकि वो रुक सके उसके बहाने से ही। इधर नकुल की ज़िंदगी से कोसों दूर हिमालय की पहाड़ियों पर बीर सिंह के पास कॉल आता है कि आश्रम में 12 साधुओं की हत्या कर दी गई, जिसका पता लगाने के लिए वो आश्रम की तरफ दौड़ते, और वहाँ पर देखते हैं कि सभी साधुओं को किसी ने गोली मार के मार दिया गया है, जिसका उनको बाद में पता चलता है कि कोई अमृत से रिलेटेड मामला है, कि अमृत आश्रम में था, और जिसका जिक्र वो किताबों में पढ़ते हैं कि यहाँ पर कोई अमृत से ही मामला है। आश्रम के स्वामी जी मरने से पहले ही ये अमृत फोकटिया बाबा को दे देते हैं, और बताते हैं कि ये अमृत उस इंसान को देना है जो पहले से ही अमर है, और वही अमर इंसान जिसको ये अमृत पिलाएगा वही अमर बन सकता है। इसके अलावा अगर जो भी पिएगा तो वो विष का ही काम करेगा। स्वामी जी इस अमृत का काम फोकटिया बाबा को देते हैं कि जाकर उस इंसान को ये अमृत दे दो, ताकि ये अमृत सही जगह पे। फोकटिया बाबा इस अमर आदमी की तलाश के लिए इधर से उधर भटकते रहते और खोजते रहते कि कहीं वो अमर इंसान मिल जाए, ताकि उसको ये अमृत देकर इस काम से मुक्ति पा सकूं। इसी बीच फोकटिया बाबा की मुलाकात नकुल से होती है, और नकुल को उसी वक्त उपाध्याय के द्वारा गोली मार दी जाती है, और नकुल वहीं गिर जाता है। फोकटिया बाबा और श्लोका नकुल को लेके अस्पताल की तरफ भागते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसको बताया था कि नकुल को गोली मात्र स्कल्प पे छू कर निकल चुकी है। तो फोकटिया बाबा को लगता है यही वो अमर इंसान है जिसको अमृत देना है। इधर नकुल को भी होश आने के बाद एहसास होता है कि उसको श्लोका के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी तरफ बीर सिंह फोकटिया बाबा की तलाश में बम्बई यहाँ पहुँचता है, और वो जगह जगह पर्चे लगा देता है ताकि फोकटिया बाबा को जल्दी से जल्दी ढूंढ सके। उधर श्लोका और नकुल वापस से गोम्स और विक्रम के पास जाते हैं और बताते हैं कि अब उसको मरना नहीं है, और वो उसके आगे की ज़िंदगी श्लोका के साथ बिताना चाहता है। उपाध्याय को जब ये पता चलता है कि नकुल जिंदा है, तो उसके मारने की वापस से ट्राई करती है, जबकि गोली गलती से विक्रम को लग जाती है और विक्रम की वहीं मौत हो जाती है। विदेश में भेजा डॉक्टर गोल्डफिश, जिसको पता चलता है कि अमृत भारत में है, उसकी तलाश के लिए वो अपना एक आदमी जिसका नाम जिम रहता है वो नकुल के पीछे लगा देता है। जिम खुद अमर बनने के लिए अमृत नकुल के द्वारा खुद पी लेता है,
उसको लगता है कि वो अमर बन गया, और वो डॉक्टर गोल्डफिश को बताता है कि अब उसने अमृत पी लिया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर बाद में खुद वो जहर की उल्टियाँ कर करके मर जाता है। इधर बीर सिंह को फोकटिया बाबा के ठिकाने का पता चलता है और वो उसको पकड़ने के लिए फ्लैट की तरफ जाता है, जहाँ पर फोकटिया बाबा और बीर सिंह को डॉक्टर गोल्डफिश के द्वारा पकड़ लिया जाता है और अमृत के बारे में पूछा जाता है। इधर सन की उपाध्याय, जो कि नकुल को मारने के लिए बेताब रहती है, वो इसको इधर से उधर ढूंढती रहती है, और जब वो गोली चलाती है तो गलती से गोम्स की बेटी को लग जाती है और गोम्स की बेटी की वहीं मौत हो जाती है। इधर पुलिस वाले गोल्डफिश से बीर सिंह को और फोकटिया बाबा को छुड़ा के ले आते हैं। कहानी के आखिरी छोर में नकुल फोकटिया बाबा को बताता है कि श्लोका से प्यार करता है और वो उसको आज प्रपोज करने जा रहा है। इधर श्लोका और नकुल बीच रास्ते में मिलते हैं और वो उसको लेने के लिए बीच सड़क पे दौड़ के श्लोका के पास जाता है, जहाँ एक कार के द्वारा श्लोका को टक्कर मार दी जाती है और श्लोका की वहीं मौत हो जाती है। बाद में नकुल को लगता है कि उसको मरना ही चाहिए, इसलिए वो वापस से रेलवे स्टेशन जाके ट्रेन की पटरी के ऊपर लेट जाता है और मरने के लिए ट्रेन का इंतज़ार करता रहता है, जहाँ उसको वो अमर इंसान मिलता है और जो बताता है कि वो कितने साल से मौत के इंतज़ार में खड़ा हुआ है पर उसको मौत नहीं आती है, और वो अमर इंसान वो अमृत नकुल को पिला देता है और एक ट्रेन के सामने छोड़ देता है। तो कैसी रही कहानी? ये कहानी थी एक अफसोस की। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसी लगी ये कहानी। प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल इंडियन स्पॉइलर। थैंक यू।